दूसरे का देख सकते हो, अपना ईसीजी रिपोर्ट तुम कभी सीधा नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। हाँ, ईसीजी रिपोर्ट सीधा दिखता नहीं है, इंसान सीधा उठ जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको? तो मजे वाली बात जानते हो क्या है? जिस तरीके से मेरे दोस्तों हमारा ईसीजी रिपोर्ट हम कभी सीधा नहीं देख सकते, वैसे हमारी जिंदगी कभी सीधी नहीं हो सकती। आज तक किसी इंसान ने अपनी जिंदगी कभी सीधी नहीं देखी है, कभी सीधी नहीं है। वो एन की तरह टेढ़ा मेढ़ा ही है। वो अपने मेरे दोस्तों हमारा जो ईसीजी रिपोर्ट है उसकी तरह टेढ़ा मेढ़ा ही है, साइन वेव में ही है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप एक ऐसे राज्य में पैदा हुए होते जहां पे केवल दिन दिन होता, या सॉरी एक ऐसे देश में पैदा हुए होते जहां पे केवल दिन दिन होता, इमेजिन कर सकते हो जिंदगी कैसी होती, कैसी होती यार जिंदगी, कल्पना कर सकते हो आप? है कहीं कहीं ऐसी जगह मालूम है ना आपको? है ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। ऐसे भारत के बहुत, दुनिया के ऐसे बहुत सारे पटल हैं, बहुत सारे स्थान हैं। अब आप कैसे कल्पना कर रहे हो इस बात का यार, खाली दिन होता या खाली रात होता तो कैसा होता? जैसे खाली दिन और खाली रात आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हो ना, वैसे जीवन में उतार चढ़ाव के बिना जीवन अधूरा होता है मेरे दोस्तों। वैसे ही सक्सेस फेलियर के बिना, मतलब बड़ा भयंकर कॉम्बिनेशन है, पता है? और आज जो आपको सिखा रहा हूं ये दिल दिमाग में, आखिरी दिन है मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें देके जाऊंगा आज इस एडवांस जीपीएस की लास्ट डेट पे, ऐसी चीजें देके जाऊंगा मेरे दोस्तों कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से हिल जाओगे। हाँ, अंटार्कटिक के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात, राइट? तो आप कोई भी चीज उठा के देख लो। अच्छा, अगर केवल जीवन में मीठा 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 ही खाना हो तो कितने दिन तक खा पाओगे यार? केवल तीखा 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 ही खाना हो तो कितने दिन तक खा पाओगे आप? है जी, कितने दिन तक खा पाओगे आप? बात समझ में आ रही है आपको? तो जिंदगी में ना याद रख लेना, ये संभव ही नहीं है मेरे दोस्तों कि चीजें एक ही तरीके से हमेशा चले। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है मेरे दोस्तों। क्या होगा? उससे ये होगा जब ऊपर जा रहे हो, अगर आप उछल नहीं रहे हो तो ये एन का जो ग्राफ है ना, एन का जो पिक्चर है ना, वो बहुत बड़ा बनेगा। और संभावना बहुत साफ है मेरे दोस्तों कि एक बार गिरोगे, लेकिन जब गिरो तो जानते हो क्या सीखते हो? आप ध्यान से सुनो। पहला लाइन जब मेरे दोस्तों नीचे से ऊपर गया इन्फेक्टर का, तो वो सिखाया कि व्यक्ति जीवन में जीतता कैसे है। और दूसरा लाइन मेरे दोस्तों जब गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने सिखाया कि व्यक्ति जीवन में हारता कैसे है। और अब मेरे दोस्तों जो तीसरा लाइन नीचे से ऊपर उठा, इसने सिखाया कि व्यक्ति जीवन में सफल कैसे होता है। तो याद रख लेना, जीवन में जब तक जीत का अनुभव नहीं होगा और जब तक हार का अनुभव नहीं होगा, तब तक मेरे दोस्तों सफलता का अनुभव तुम कभी नहीं ले सकते अपने लाइफ के अंदर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। ये जो एन फैक्टर आपको सिखाया हूं, ये आपका लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है मेरे दोस्तों। केवल एन शब्द पे ऊपर सोचो, मैं आधे घंटे बात कर रहा हूं आपसे, कैच करना इस बात को। बात समझ में आ रही है? बहुत पावरफुल है ये, बहुत दिमाग में बिठा के रखना आपने। सो हरिमोहन सर, नाउ तो अच्छी पहाड़ चढ़ने में समय लगता है? यस सर। उतरना हो तो सीढ़ियां चढ़ने में आप देखना, अगर 5-6 फ्लोर अगर आपको ऊपर जाना है, चढ़ने में इजी है नहीं, उतरना आसान है, चढ़ने में घुटने दर्द देते हैं। बस जिंदगी भी मेरे दोस्तों ऐसी ही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर हुआ? मौसम बदलता है, दिन रात बदलते हैं,
घड़ियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, उसी तरीके से जीवन है। बट उस टाइम पे तुम्हारा रिएक्शन कैसा आ रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, घटना हुई, घटना कभी आउटकम को जन्म नहीं देती है। लिखो E इज इक्वल टू R, लिखो E इज इक्वल टू R, फिर बाजू में लिखो गलत, फिर लिखो गलत, E इज इक्वल टू R, फिर लिखो गलत, और फिर उसके नीचे मेरे दोस्तों लिखो E प्लस O, नो E प्लस R इज इक्वल टू O, आई एम सॉरी, जो ऊपर आपने R लिखा था उसको O लिखो, O फॉर आउटकम, ब्रैकेट में लिखो आउटकम, और जो E लिखा था उसके ब्रैकेट में लिखो इवेंट। ठीक है, E फॉर इवेंट हो गया, जहां पे R था उसको आपने कट करके लिख दिया होगा O, है ना। अभी नीचे लिखो E प्लस R, E का मतलब ब्रैकेट में लिखो इवेंट, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिएक्शन, इज इक्वल टू, हाँ रिपीट ही करवा रहा हूं सर, रिपीट ही करवा रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। लिखो, उसके बाद लिखो E प्लस R इज इक्वल टू O, O का मतलब ऊपर लिखा था आपने आउटकम। ठीक है, अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला दे रहा हूं ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब ज्यादा काम आता है जब n फैक्टर का आप दूसरा लाइन क्रिएट करते हो। n फैक्टर का आप जब दूसरा लाइन क्रिएट करते हो मेरे दोस्तों, तब ये फॉर्मूला काम में आता है। ये जो भी सिखाया हूं आपको, n फैक्टर प्लस ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? n फैक्टर पे दूसरा जो जब डाउन करते हो ना, अब यहां पे घटना तुम्हारे साथ हो रही है, इंसिडेंट तुम्हारे साथ हो रहा है, रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा है, डाउनफॉल जा रहा है बिजनेस बॉस। एक टाइम पे ऐसा था कि महीने के 5 लाख रुपए कमाते थे, अभी आप लाख रुपए पे आ गए हो, अभी आप 50,000 पे आ रहे हो। अब यहां पे तुम रिएक्ट कैसा करते हो? हमको हमेशा लगता है कि घटना आउटकम देती है, कैच करना, बात समझ में आ रहा है क्या? घटना आउटकम देती है, घटना कभी आउटकम नहीं देती है, इवेंट कभी आउटकम नहीं देता है, इवेंट कभी आउटकम नहीं देता है, इवेंट कभी आउटकम नहीं देता है। तुम्हारा किया हुआ, तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा आउटकम देता है। अब एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो, रिस्पॉन्स देना भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स देना भी रिस्पॉन्स है, और कई बार ना रिस्पॉन्स देना भी रिस्पॉन्स है। तीसरा नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुला आपका। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिस्पॉन्स देना भी रिस्पॉन्स है, और कई बार ना रिस्पॉन्स देना भी रिस्पॉन्स बन जाता है मेरे दोस्त। जैसे कोई घटना हुई, उस घटना पे हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने रिएक्ट किया, हमने रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्ड था ही, वो तो रिस्पॉन्ड था ही, वो तो रिस्पॉन्ड था ही। लेकिन कई बार आपका ना रिस्पॉन्ड देना भी मेरे दोस्तों, वो घटना उसको रिस्पॉन्ड की तरह ले लेती है और आउटकम देती है। तो यहां पे ना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब एक और लाइन लिखो, निगेटिव रिस्पॉन्स आउटकम को निगेटिव बनाता है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउटकम को पॉजिटिव बनाता है। और अभी जो मैं सिखा रहा हूं आपको, अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड में इसको डाल देना आप। ये सॉफ्टवेयर है लाइफ का। ये जो निगेटिव आर है ना, माइनस आर आउटकम को माइनस ओ कर देता है, और प्लस आर
आउटकम को प्लस ओ कर देता है। दैट्स इट, यही लाइफ है, इतने में ही पूरी जिंदगी आ गई। भगवत गीता भी यही सिखाता है, बाइबल भी यही सिखाता है, कुरान भी यही सिखाता है, हमारे जितने भी धर्म शास्त्र है मेरे दोस्तों, सारे के सारे, गुरु ग्रंथ साहिब, हर कोई यही सिखाता है बस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और आज जो सिखाया हूं, इसको अपने धंधे में यूज कर लो, इसको अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर लो, इसको अपने रिलेशनशिप में यूज कर लो, इसको तुम अपने हेल्थ में यूज कर लो, इसको तुम वेल्थ बिल्डिंग में यूज कर लो। ये मेरा दिया हुआ ये फॉर्मूला तुम्हारे जीवन में हर जगह काम में आएगा। फैक्टर के तुम नहीं जी सकते हो। बात समझ में आ रही है? बिना एन फैक्टर के तुम नहीं जी सकते हो, और बिना एन फैक्टर के तुम नहीं जीत सकते हो। ये दोनों लाइन बोलता हूं, ना जी सकते हो ना जीत सकते हो साहब। तुम्हारे जीवन में एन फैक्टर होना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने मेरे को भेजा, खुश होने के लिए बोल रहा हूं, अपना पीठ को थपथपा लेने का है जी। हाँ एवरीबॉडी, बात समझ में आ रही है क्या? एन फैक्टर बहुत जरूरी है। हाँ, सो एन फैक्टर, और अभी जो ये फॉर्मूला आपको दिया हूं याद रख लेना। तो अब जब ये गिर रहा है ना ग्राफ, उस टाइम पे मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? अबे यार, लोग बोलते थे एक बार ये हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरिमोहन सर बोल सकते हैं यार, इतने लोगों की टीम, फिर भी आज जो है रिजल्ट यहां से यहां गया। नहीं, यही निगेटिव रिएक्शन है। अभी जो मैंने आपको लिखवाया है ना, अगर आर निगेटिव है तो आउटकम क्या हो जाएगा? बोलो, आउटकम क्या हो जाएगा नितिन मोटवानी जी? आउटकम निगेटिव। इसे दिया नहीं ना, वो बच्चे 6th फ्लोर से छलांग मार देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को दिखाऊं यार मैं, छलांग मार देते हैं। और मेरे कुछ नियर डियर के जीवन में घटनाएं हुई हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मेरे दोस्त। और वो बहुत छोटा सा एक मोमेंट होता है, बस एक छोटा सा एक मोमेंट होता है वो, बस वो मोमेंट व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। ये जो माइनस आर है ना, वो माइनस आर का थोड़ा रेंज उस टाइम पे बढ़ा होता है। माइनस आर की जो इंटेंसिटी होती है बढ़ जाती है, और बस व्यक्ति उसी मोमेंट को संभाल नहीं पाता और गलत डिसीजन ले लेता अपने लाइफ के अंदर। अगर उसको ये माइनस आर उस टाइम पे संभालने की खूबी आ जाए, क्यों अच्छा क्यों करता मालूम है? क्योंकि उसके बाद उसको कुछ दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तभी तो व्यक्ति गिरता है। थोड़ा गहरा है, समझने में टाइम लगेगा जो लाइन बोला हूं अभी। व्यक्ति गिरता कब है? जब दिखता नहीं, और दुनिया में सारी चीजें खुद की नजरों से ही नहीं देखी जाती। कुछ चीजें हैं जो आप अपनों की नजरों से भी देख सकते हो। और अपनों का मतलब केवल तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं होता है। फिर से मैं बता दूं आपको, कुछ जीवन में आपके ऐसे भी अपने हैं जिनमें ब्लड का रिलेशन नहीं है, खून का नहीं, जीवन का रिलेशन होता है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई सच पीपल अराउंड यू। मैं हमेशा कहता हूं, धन बाद में कमाना, जन पहले कमाओ जीवन को बेहतर बनाने के लिए। एवरीबॉडी, इससे मैं बता रहा हूं आपको, धन बाद में कमाओ, जन कमाओ जीवन को बेहतर करने के लिए। जन मतलब लोग। क्या आज आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं? क्या आज आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं मेरे दोस्तों, 2-4 लोग, खाली भीड़ नहीं चाहिए अपने को, जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सकते हो? और मैं बहुत गहराई के साथ ये बात बोल रहा हूं, और ये नहीं, ये बात बता देता हूं मैं आपको, एक बात बता देता हूं आपको, ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसे लोग हैं
जिसके ऊपर तुम 100% ट्रस्ट कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। बस आप समझ लेना, जिस दिन ये पारदर्शिता आ गई ना, जिस दिन ये पारदर्शिता आ गई ना आपके अंदर, आप उस दिन जीत जाओगे। जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उस दिन आप जीत जाओगे मेरे दोस्तों। हैव सच पीपल, मैं ज्यादा नहीं, और एक बात बोलूं, ऐसा एक बंदा अपने लाइफ में रखो। क्यों? क्योंकि जब आर की इंटेंसिटी बढ़ती है ना, तो यही वो व्यक्ति है जो तुमको कंट्रोल कर लेता है। थोड़ा गहरा है, समझने में टाइम लगेगा। मैं बहुत सारे मैंने काउंसलिंग की है, ये चीज मैंने कभी नहीं शेयर की आपसे, लेकिन ऐसे ऐसे कई 100 लोग हैं जिसको मैंने बचाया है। सुसाइडल केस की बात कर रहा हूं। लकीली मौका मिल जाता था मुझे, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ना बस 2 ही चीज देखी है। जितनी घटनाएं हो गई मैं उस पर भी आरएनडी करता था, और जितनी नहीं हुई ना उसमें भी आरएनडी करता था। बस एक व्यक्ति उसके लाइफ में नहीं था जिसके ऊपर सब कुछ वो बोल पाए। और जितने पेरेंट्स बैठे हो, अगर आप मेरे इशारे को समझ रहे हो तो मैं इशारा आपकी तरफ कर, काउंसलिंग नहीं कर सकता जो खुद की काउंसलिंग ना कर पाए। यस मैडम, यस। ये जो मैं आपको सिखाया हूं ना आज, बॉस, ये ना आउट ऑफ द बिजनेस है ये। बट चूंकि मेरे दोस्तों मैंने आपको बोला कि हम धन नहीं, हम जीवन के बिजनेस में, हम जन के बिजनेस में हैं। हम धंधे को नहीं, हम बंदे को खड़ा करने के बिजनेस में है मेरे दोस्तों। तो जब तक इस लेवल की आपकी मानसिकता डेवलप नहीं होगी, जब तक इस तरीके के विचार के डेवलप नहीं होंगे, जब तक ये लाइन आप नहीं सोचोगे मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यस, कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। और बहुत कुछ बदल जाएगा अगर इस तरीके के विचार आपने अपने अंदर पैदा करने चालू कर दिए। क्योंकि पता है, ये जो है ना, ये काम सबसे पहले आप पे करता है। मतलब क्या लग रहा है, मेरे जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आए होंगे? जितने 6 एंड अबव है, मालूम है ना 1 महीने पहले क्या हुआ था? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा, ज्यादा डीप में मत जाओ। क्या हम जेठवा सर छोड़ना है? अगर ये ज्ञान जो आज मैं आपको दे रहा हूं, अगर किसी गुरु ने, किसी मास्टर ने, किसी बुक ने, किसी शास्त्र ने अगर मुझे नहीं दिया होता, तो क्या आपको लग रहा है कि वैसी चीजों को मैनेज कर पाना इतना इजी होता है? तो ये जो चीजें है ना, ये तुम्हारे जीवन में कब काम में आ जाएगी ना, तुमको नहीं पता है। डिस्ट्रैक्शन को तुम कब रोक सकते हो ना बॉस, तुमको नहीं पता है। ये रोज रोज काम आने वाली चीज नहीं है। ये उस दिन काम में आती है जब मेरे दोस्तों सब कुछ खत्म होने वाला होता है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, उसके बाद रोज रोज कुछ करने का मन नहीं करता है। ये तब काम में आती है। ये तब काम में आती है मेरे दोस्तों। और बस इसीलिए इस सेशन को मैंने बचा के रखा था आज के लिए। इस सेशन को मैं बचा के रखा था आज के लिए कि सर, लाइफ के अंदर ना ये वाली जो चीज है ना, अगर इसके ऊपर आपने महारत हासिल कर ली, इसके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली मेरे दोस्तों, तो काम बड़ा हो जाएगा। और ये जो दूसरा बताया हूं ना पिछले 10 मिनट के अंदर, पता है, that was the trailer of relationship mastery.
तुम इंसान हो और तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो। कुछ तो डर है बॉस जो तुमको सता रहा है। कोई अंदर दीमक है जो खाए जा रही है और रेड अलर्ट है ये। रेड अलर्ट है ये। और इस चीज को समझ जाओ आप। रेड अलर्ट है ये। रेड अलर्ट है ये। हैव समवन, क्योंकि आर की इंटेंसिटी बढ़ जाने से कई बार खुद के ऊपर से खुद का कंट्रोल हट जाता है। डिसीजन मेकिंग छोड़ो, सोचना भी इंसान बंद कर देता है। हैव समवन इन योर लाइफ, एक बंदा। अगर एक दो तीन ऐसे हैं, ब्लेस्ड हो आप। एक बंदा ऐसा रखना जीवन के, जिसे आप सब कुछ शेयर कर, कोई हेजिटेशन ना हो। और सुनो, पैसा कमाना आसान है, ऐसा बंदा कमाना मुश्किल है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है। एवरीबॉडी, so thank you so much everyone, thank you so much.